सोचे कि अभी हमारे विधानसभा झाझा के प्रत्याशी जो थे राजेंद्र यादव, उनसे कुछ बात करना चाहेंगे क्या? आपको अभी क्षेत्र में कैसा माहौल चल रहा है? आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और प्रतिपक्ष का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ऐसा कैंडिडेट देने का काम किया जम्मू लोकसभा में, जो कि एक चुनिंदा कैंडिडेट है। और बता देते हैं यहाँ का जनता और सभी यहाँ दल और अथी का लड़ाई नहीं है, बाहर घर की लड़ाई है। हमारा जो लड़ाई है बाहर घर का लड़ाई है और विकास की लड़ाई है। हम लोग को कोई अथी बदफरोशी वाला लड़ाई नहीं है। नरेंद्र मोदी 2014 में हर घर घर किया था, 2 करोड़ रोजगार गछा था, 15 लाख रुपया नगद बोला देंगे। और तेजस्वी यादव जब 2020 में जब चुनाव लड़वाए थे, हम लोग भी कैंडिडेट थे, उसमें वादा किए थे दवाई कमाई और रोजगार, जो 17 साल में नहीं किए वो तेजस्वी प्रसाद यादव करने का काम किया और 5 लाख रोजगार देने का काम किया। तेजस्वी यादव खड़ा उतरा, इसलिए कि यहाँ दल अथी नहीं, एगो हवा अंधड़ बह गया अर्चना दास और मुकेश विद्यार्थी के अथी में, इसलिए कि अर्चना दास आपको बहुत वोट से बिहार में जीतने जा रहा है। अब बिहार में आने वाला दिन में अब की केंद्र में बिहार का ही दिशा तय करेगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी हवा में है और बीजेपी थली हवाबाजी मार रहा है, इसलिए कि अब केंद्र में सरकार नहीं बनने जा रहा। बीजेपी बार बार बोलती है कि किसानों को 6,000 सालाना देते हैं, फ्री में राशन देते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इससे क्या देश का विकास हो सकता है क्या? वो जो है थैली उसका आप लोग याद कीजिए, जब 15 लाख रुपया बोला था तो उसमें बोला, जब बाद में पैसा का चर्चा किया बोला जुमलाबाजी था। वो तो जुमलाबाजी है, वो जो पैसा दे रहा तो हमरे से वसूल कर रहा है। अब तेजस्वी जी बोला है गैस का रेट घटा देंगे 219, अभी नहीं भाषण दिया, इसलिए कि तेजस्वी जी जो कहते हैं करते हैं प्रतिपक्ष के नेता। आने वाला दिन में आपको समझ में आएगा, बिहार नहीं अगर केंद्र में हमारा सरकार बन गया तो एक बात और बोलते हैं, केंद्र में हमारा सरकार बन गया तब जितना तेजस्वी जी वादा किया वो खड़ा उतरेगा। और बोलिए। जैसे कि कहना है कि 1 लाख प्रत्येक साल प्रत्येक गरीब महिलाओं को देना क्या बिहार के लिए पॉसिबल है? क्या बोल रहा है? जैसे कि अभी तेजस्वी यादव वादे किए कि प्रत्येक गरीब महिलाओं को जो है प्रत्येक साल 1 लाख रुपया देने का जो वादा किया, क्या संभव है? तेजस्वी यादव जो बोलते हैं ना, नाम तो उनके बोलते हैं। आप लोगों को रोजगार, आप लोग याद कीजिए, जब तेजस्वी जी बोला 5 लाख है, जब नौकरी देंगे 10 लाख, तो बोला बाप घर से पैसा लाइएगा। तेजस्वी जी जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। 5 लाख में आपके अनुसार अभी माहौल पूरा तेजस्वी यादव लालटेन साहब की ओर है, वन साइड, एक तरफा है, एक तरफा। जम्मू लोकसभा में बोले ना एक लड़ा है बाहरी और घर का, ये घर का बेटी है, हरला का है, कोई भी जाकर मिल सकता है। और उनसे कहाँ जाएगा खोजने के लिए? पिछले 10 साल से चिराग पासवान रहे, यहाँ की अस्पताल की सुविधा अच्छी नहीं है। क्या आपकी अगर अर्चना कुमारी दास जीत के आती है तो क्या लगता है कि ये अस्पताल की सुविधा अच्छा हो पाएगा, जिससे गरीबों का मुफ्त में इलाज और अच्छे से इलाज हो सके? सारा सुविधा देंगे। अगर केंद्र में हमारा सरकार बन गया तो हॉस्पिटल, आपका स्कूल, बड़ा बड़ा डैम जो बंद है, जैसे हम लोग अभी यहाँ का डैम बंद है बरनार का, हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनको चालू करवाने के लिए। ट्रेन का भी नहीं हुआ, जो चकमा दे रहा है तेजस्वी, हमारा केंद्र में सरकार बनेगा सब हम चालू करवा देंगे। जी आपसे बात करके अच्छा लगा जी। आपका परिचय? मैं मौलाना रईस अख्तर मिसबाही और मैं अभी का माहौल कैसा चल रहा है? मैं चक्का से बिलोंग करता हूँ और वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के जिला महासचिव हूँ। अभी का माहौल ऐसा है कि ये दिशा ही बताएगा कि केंद्र में किन की सरकार बनेगी। आपकी सरकार कितने सीट लाने की लगभग कोशिश करेंगे? 40 में? हाँ, 40 में 40 अब आने जा रहा है आपकी बिहार में। पूरा 40 में 40 मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है कि 40 में 40 नहीं, 40 पूरा विश्वास है, पूरा जनता का मूवमेंट बता रहा है, जनता का एथी बता रहा है, जनता कह रहा है। हम वो तो वोट जो जनता देता है, जनता का कहना है कि 40 में 40 सीट देंगे बिहार में। पिछले साल ऐसा क्या हो गया था जिसमें कि आपकी सरकार जो है सिर्फ 1 सीट लाई थी और बीजेपी के खाते में 39 सीट चली गई थी? उसमें उनकी झांसे था, जो 15 लाख बोला 2 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे, वो झांसे में था। जो बाद में अमित शाह बोला कि जुमलेबाजी है, वही झांसा में फंस गया। मगर अब जनता झांसा बुझ गया है पूरा भारत के माध्यम से। मैं पूरे जनता वासियों को बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो दलित, शोषित, अनुसूचित जाति, SC ST को कभी न्याय नहीं दे सकता। और जो ये सब तबके, ये सब वर्ग अगर अपने बीजेपी में अपने वोट को कर रहे हैं तो समझिए अपनी जनरेशन को रिमूव कर रहे हैं, अपनी मौलिक अधिकार को ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी इस सब जातों को कभी भी न्याय नहीं दे सकता है। अगर न्याय दे सकता है तो एक ही
एक ही पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी। बीजेपी का कहना है कि हमने आतंकवाद से छुटकारा देश को दिलाया। बीजेपी क्या करेगा? आतंकवाद तो वही फुलो माइला बार करवाया था बीजेपी। उनका तो सर्वे में भी आया है, पब्लिक बुझ गया, इसलिए अभी कोई मुद्दे नहीं है। मोदी मौज के नाम से जानते हैं, लड़ाई है मोदी बना मुद्दे, इसलिए वो लोग यही तो करते हैं। वो लोग झूठ बोलते हैं, वादे देते हैं, फ्रॉड करते हैं, लोगों को झांसे देते हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे वादे 2022 के 2014 के चुनाव में उनका घोषित थी कि हर साल एवरी सिलेंडर हर गांव में एलजीबी सिलेंडर पहुंचेगा, लेकिन आज तक नहीं पहुंचा। हर घर में शौचालय पहुंचेगा, वो सब भी नहीं पहुंचे। बहुत सारे जनधन योजनाओं को खाता खुलाया, उन खातों की पीछे मुड़ की तरफ देखा, उन खातों की डेमोंट उन खातों बिल्कुल बंद पड़ा हुआ। ये सब भारतीय जनता का फ्रॉड है और इसी में झांसे से देखकर भारतीय जनता पार्टी लोगों को झांसे देना चाहती है। और आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे चकाई के वासियों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी दलित, शोषित, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटी क्लास को कभी भी न्याय नहीं दे सकता है। अगर इंडिया में न्याय दे सकता है तो वो इंडिया अलायंस की पार्टी है। एक ही पार्टी इनकी विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा से बिल्कुल अलग विचारधारा है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण लोगों से विश्वास है कि इस बार केंद्र में इंडिया अलायंस की पार्टी बनेगी और जो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो वादे करके गए, जो प्रॉमिस करके गए, उसको फुलफिल करने का काम करेगा। जैसे कि बीजेपी कहती है हमने 370 धारा, राम मंदिर मुद्दा और ये 3 तलाक का मुद्दा हटाए, जिससे मतलब कि अगर राम मंदिर का मुद्दा जो हटा है उससे पर्यटक स्थल का बढ़ावा मिलेगा, विदेशी आएंगे, देश में रोजगार मिलेगा। इसके बारे में क्या होगा? ये सब कोई मुद्दा है, मसाला है, मेन तो होना चाहिए रोजगार। रोजगार का तो बातें नहीं करते हैं। अभी आए हैं जम्मू में नरेंद्र मोदी, एगो रोजगार का जो 370 हटा सकता है, जो राम मंदिर बना सकता है, जो राम को ला सकता है, वो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और ललित मोदी को ला सकता है। किनको जुमला सिखाता है वो तो बोलते हैं कि विदेश में फंसे सैनिकों को हमने लाया, विदेश में फंसे नागरिकों को हमने लाया। जहाँ जो सशक्त हमारे सेना था उसको आज अग्निवीर बना दिया है। ये क्या तमाशा है भाई? तो अग्निवीर जो सेना आज कम से कम सशक्त होता था, लड़ता था, देश के लिए शहीद होता था, उसको शहीद का दर्जा मिलता था, आज वो 4 साल में अग्निवीर हो रहा है। वो मोदी जी तो बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद युवा जो है जितने पैसे मिलेंगे उससे रोजगार खुद का कर लेंगे, पकौड़ा वाला मोदी जी लगा लेंगे। मोदी जी क्या बोले? ठेंगा मिलेगा मोदी जी के राज में। 370 हटाया तो पीओके पर कब्जा क्यों नहीं किया? 370 हटाने का मतलब क्या हुआ? कानून वही जानते हैं, मेरा बाबा साहब संविधान बनाया यार, कानून वो जानते हैं। वो क्या जानेंगे? जुमलेबाज बोलता मैं जुमलेबाज है। चुनाव के टाइम में वादे करेंगे फिर जुमलाबाजी। हर जगह एयरपोर्ट में जाइए अडानी अमानी, भारत पेट्रोलियम में जाइए तो वहाँ अडानी अमानी एजेंसी। ये क्या है? ये क्या है मोदी जी का? मोदी जी का कहना है कि प्राइवेटकरण करेंगे तो इससे देश का विकास होगा। ये जो उस टाइम में जो कि मनवादियों ने हम लोग को गुलाम बनाया था वही करके रख देंगे देश को, और देश बेच देंगे, विदेश में जाके बेच देंगे, विदेश में जाके बैठ जाएंगे। वो बोलता मैं झोला उठा के चल जाऊँ, कहाँ जाएगा? विदेश नहीं जाएंगे ना। वो कहता हम हरिजन हुआ, नहीं हरिजन नहीं है, दामोदर वो गरीबों की पार्टी है, अमीरों की है। 2-3 विजय मल्ल्या को पकड़ के लाइए ना, हम लोग 2 शताब्दी चोरी करेंगे तो तुरंत जेल में। कितना हजार करोड़ ले गया विजय मल्ल्या, बताइए। बुलावे ना मोदी उनको, वो बीजेपी का आदमी है और सब तो ले जा रहे हैं, इंडिया से सब खाली कर रहे हैं अंग्रेज जैसा। वो अंग्रेजों का आदमी है और वो हमारे भारत को बेच देंगे। वो आने वाले समय में हम लोग फिर दर का फकरे खाएंगे, इसके अलावे कुछ नहीं होगा। जी आपसे फिर मिलते हैं। जी आपका परिचय बोलिए। जी अभी जो माहौल जो चल रहा है चुनाव का, अभी किस और जनता जा रही है? अर्चना रविदास की अर्चना रविदास के। जी। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से अर्चना रविदास जो है पूरा मतलब कि एक तरफा वोट उनको मिल पाएगा क्या? बिल्कुल मिल रही है और यहाँ से जीत मतलब जमुई जिला से जो है वो एकदम चुनाव जीत रही है। देखिए, मैं युवा राजद का प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र शर्मा आपके चैनल के माध्यम से माननीय चिराग पासवान जी को एक कहना चाहते हैं कि बिहार के अगर किसी भी पूरे दलित समाज का कोई दुश्मन है तो चिराग पासवान उसका परिवार है। इसलिए है कि बिहार के जितने आरक्षित लोकसभा की सीट है, सारे सीटों पर उसका परिवार का कब्जा है। जैसे दूसरे किसी दलित शोषित दलित को आगे बढ़ने मौका नहीं देता चिराग पासवान उसका परिवार। और हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी
लालू जी ने आप सबको उंगली पकड़ के चलने का था। भैंस चराने वाले, सुअर चराने वाले, मुर्गी चराने वाले, बाबा साहेब के संविधान को जिंदा रखने वाले, आइए आपका मेरे पार्टी में स्वागत है। आपको मैं विधायक बनाऊंगा, आपको मैं MP बनाऊंगा। लालू जी गरीबों का मसीहा है, झूठे। इतना मोली पीन लेने से दलित का नेता होता है? इतना मोली पीन दलित का नेता होता है? अरे भाई मैं पूछता हूँ चिराग पासवान से, जब यूपी की हाथरस में एक दलित की बेटी को बलात्कार किया गया था कुलदीप सिंह सेंगर के द्वारा, जो एक सामंतवादी ताकत है, पत्रकार महोदय, कहाँ गए थे चिराग पासवान? लोकसभा में आवाज उठाई क्या? जब मणिपुर में एक आदिवासी फौजी की बेटी जिन्होंने अपनी जिंदगी को देश की आज़ादी में भारत की माता की सेवा में अपने जीवन को गुजार दिया, तो उसकी बेटी को बलात्कार करके नंगा घुमाया गया मणिपुर में। कहाँ गए थे चिराग पासवान? संसद में उठाया क्या? कहाँ गए थे चिराग पासवान? जब बिहार के जमहूरियत पर, लोकतंत्र के जमहूरियत पर खतरा जब मंडराने लगा, उसको सिर्फ सत्ता का लोभ है, कौन नहीं चलेगा। यहाँ के युवा ने ठाना इस बार अर्चना को लाना है, एक वोट लालटेन का जगह। पिछला बार जो है ना, मोदी जी आए थे ना जी, वहीं पर खेरा में, जहाँ रेना पुल के पास, वो पुल पिछला बार भी टूटले था। और दुर्भाग्य देखिए कि 5 साल के बाद वो पुल फिर टूटले रह गया। और वहीं उधर सर माना चाहिए मुख्यमंत्री को, उससे सांसद को, उसको सर माना चाहिए। मैं तमाम बिहार के जमुई लोकसभा के दलितों से अपील करता हूँ, आप अगर राजनीति में अपनी भागीदारी को चाहते हैं, मैं अति पिछड़े समाज के तमाम नौजवानों से, मतदाता मालिकों से, मैं भी अति पिछड़ा समाज का बेटा हूँ। बिहार में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ा समाज को नहीं दिया। क्यों नहीं दिए? 34% आबादी हमारी जनगणना अनुसार से है। आपके बंधुआ मजदूर हैं, झोला उठाएंगे, झंडा ढोएंगे, वोट देंगे, राज करेगा कोई। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इसलिए चिराग पासवान जिंदाबाद है। चिराग राव, अर्चना रविदास जिंदाबाद, अर्चना रविदास जिंदाबाद। चलिए